बिहार वालों से बहुत बात की है। देखिए मैं जाति पर, यद्यपि मैं संत हूँ, किसी जाति पर विश्वास नहीं करती और ना मोदी जी करते। मोदी जी ने कहा गरीबों की एक जाति गरीबी, जब तक गरीबों की गरीबी दूर नहीं होगी तो हम देश को विकसित कैसे कर सकते हैं। तो अब जैसे सपोज मान लीजिए वहाँ निषादों की जनगणना की, तो किसी को मल्लाह की सूची में डाल दिया, किसी को सैनिक की सूची में डाल दिया, किसी को किसी सूची में डाल दिया। यदि सबको सामूहिक रूप से गिनती करते तो समझ में आता कि वहाँ कितने लोग हैं। अर्थात वहाँ जातियों, जो एक समाज है, उनको भी बांटने का कुछ रचा है। तो मैं ये सिर्फ इतना भी दिखावा के लिए किया गया। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हुआ है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं हुई है। यद्यपि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे स्पष्ट कहा है गरीबी सबसे बड़ी जाति है, जिसको आगे आने के लिए देश की सरकार कर रही है। जातीय जनगणना इसलिए मांग जो कर रहे हैं उनकी नियत में ही खोट है। मंत्री जी 27 साल तक अभी तक महिला आरक्षण का मुद्दा संसद में उठता चला आ रहा है। इस बार भी महिला आरक्षण का मुद्दा उठा है, लेकिन विपक्ष इसके समर्थन में है। लेकिन कुछ विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण में भी ओबीसी आरक्षण का दिया जाना चाहिए। देखिए, जो कांग्रेस लाई थी, ठीक है ना, उसमें कहीं भी कोई जिक्र नहीं, सिर्फ महिला, आप तो मेरे से पहले भी सांसद रहे, सिर्फ उसमें महिला विधेयक ले करके, और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जब भी सदन के अंदर बिल आया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सपोर्ट किया है। उन्हीं के लोग नहीं सपोर्ट कर पाए, अर्थात नियत ही नहीं थी इस बिल को लाने के लिए। और मुझे उम्मीद है ये महिला बिल जो आया है, मुझे मोदी है तो मुमकिन है, जो भी जिस समाज की महिला है, हमें विश्वास है, क्योंकि मोदी जी वो शख्सियत है कि जहाँ भी उनको कमी दिखाई पड़ती है उसको पूरा करते हैं। आरोप तो ये भी लगा है। एक मिनट, महिला बिल के लिए जिस तरह से पार्लियामेंट में पास तो होना ही था, लेकिन अब उनको लगा कि ये तो पास कर लेगी मोदी सरकार, तो वोट ही दे देना मजबूरी में किया, नहीं तो करते नहीं। तो मैं तो मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। ओबीसी कमीशन की गठन की कब से चर्चा चल रही थी, वो भी मोदी जी ने गठन किया। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। तो मैं तो इतना मानती हूँ, मोदी जी पर मुझे विश्वास है, जो समाज पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा उसको जरूर आगे उठाने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर जो कोई विपक्ष अगर आवाज उठाता, विरोध करता है, उसे जेल भेज दिए, चाहे पत्रकार हो चाहे संजय सिंह हो। मैं उस पर जवाब बाद में दूंगी। ये बताइए, उनके दो मंत्री जेल में है, जो मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं सरकारी संसाधन नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, और वो बंगला में पर्दों में इतने कितने करोड़ खर्च किए, 50 करोड़ के ऊपर, 40-45 इतने पैसा खर्च कर सके, ये कहाँ से आया? पूरे देश में चुनाव लड़ सकते हैं, कहाँ से पैसा आया? ये घोटाले हुए हैं। और एक बात बता दें, जो ज्यादा चोरी करता है वही ज्यादा अपनी सफाई देता है। मैं इतने अनुरोध करना चाहती हूँ, चाहे वो सपा हो चाहे कोई पार्टी हो, ये रोना बंद करे। ओबीसी हो चाहे महिलाओं का, ओबीसी के नाम से सफाई पूरा राज्य करता रहा है। और यादव समाज भी, अन्य जगहों का, वो भी सम्मान जो मिलना चाहिए नहीं मिलता रहा है, उनको परिवार ही दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश को तो कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि संवैधानिक पदों में लेकर के प्रधान से सरपंच से मुख्यमंत्री तक, सांसद से लेकर के, यही आपकी मैनपुरी है। यदि परिवारवाद नहीं था तो किसी और यादव की पत्नी को लड़ा देते सांसदी में। पत्नी को ही क्यों लड़ाना पड़ा? यदि परिवार से नहीं उठे हैं तो उनके निगाह में कोई और परिवार नहीं है, न कोई जाति है, उनको परिवार अपना दिखाई पड़ता है। और परिवारवादियों से हम ज्यादा उम्मीद भी नहीं करते। अखिलेश यादव कह रहे हैं 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। यूपी से आए थे, यूपी से बाहर चले जाएंगे। यही नारा 22 में दिया था, यही नारा 19 में दिया था। मायावती और समाजवादी दोनों मिलकर लड़े थे। और अब भी देख ले, क्योंकि इनका गठबंधन ठगबंधनों का हुआ है, और मोदी जी का गठबंधन गरीब जनता और आम जनता से। तो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।